और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या और बुधवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज सुबह 8:12 तक की थी। उसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो गई है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल भोर 5:20 तक रहेगी। आज सुबह 8:12 से लेकर देर रात 2:07 तक कुमार योग रहेगा। कुमार योग विद्या प्राप्ति और किसी से मैत्री संबंधों के लिए बहुत ही शुभ है, अतः आप इनसे संबंधित कार्यों के लिए आज के दिन का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आज रात 9:15 तक परिस योग भी रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके देर रात 2:07 तक मघा नक्षत्र रहेगा। मघा नक्षत्र का आकाश मंडल में 10वां स्थान माना जाता है। मघा का अर्थ है बलवान या महान। यह नक्षत्र किसी न किसी प्रकार की ताकत तथा प्रभुत्व के साथ जुड़ा होता है। मघा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है। इस नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, नलकूप लगवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्या अध्ययन, लेखन और शिल्प आदि का कार्य करना शुभ होता है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और केतु की अनुकूलता प्राप्त के लिए अनुकूल देवता श्री गणेश भगवान हैं। मघा नक्षत्र का पेड़ बरगद है, अतः मघा नक्षत्र में बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और अब आपको यह भी याद दिला दूं कि आज कुशोत्पाटनी अमावस्या है। पूरे साल में एक इसी दिन कुश उखाड़ना चाहिए। आज के दिन उखाड़े गए कुश से पूरे वर्ष आप पूजा के कार्य कर सकते हैं। इस दिन अगर आप कुश उखाड़कर घर में रख भी लेंगे तो भी पूरे वर्ष आपका परिवार तंत्र मंत्र, टोने टुटके, षड्यंत्र, धोखाधड़ी, पीठ पीछे, बैक बाइटिंग, बैक स्टैबिंग, इन सब चीजों से बचा रहेगा। आज के दिन उखाड़ा गया कुश आपके 1000 काम करता है। ऑफिस में बैक बाइटिंग से बचाव हो या व्यापार, शादी ब्याह और संतान होने में आ रही बाधा हो, ये कुश बहुत काम आते हैं। कल हमने इस सिलसिले में आपको कहा था कि जो लोग आज कुश प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें एक दिन पहले कुश को निमंत्रण देना चाहिए और उनसे उखाड़ने की अनुमति लेनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा कर लिया है, क्या बात है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपको आज ही कुश उखाड़ना हो तो पहले कुश के बाद, अगर कल ये नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, दिल छोटा मत कर दिए, कल करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आज भी सीधे जाए कुश मत उखाड़ने लगिएगा। पहले कुश के पास जाइए, निवेदन करिए, अनुमति लीजिए, तब उसके बाद कुश उखाड़कर उन्हें अपने साथ चलने का अनुरोध करिए, हमारे साथ चलिए। कुश उखाड़ते वक्त इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रूम फट स्वाहा। देखो, दूसरे तंत्र में इसको कहा गया है ओम फट फट स्वाहा। हमारा व्यक्तिगत अनुभव ओम ह्रूम फट स्वाहा के साथ ज्यादा अच्छा है। आप दोनों में कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, या अगर आप किसी मत को फॉलो करते हैं तो अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिए, लेकिन ओम ह्रूम फट स्वाहा अवश्य पढ़िए। इस प्रकार ग्रहण किए हुए कुश पूरे वर्ष आपके काम आएंगे। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुश का संबंध केतु से है और आज मघा नक्षत्र है, जो कि केतु का अत्यंत प्रिय और शुभ नक्षत्र माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप अपने अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी किस्मत के सितारे बुलंद हो जाएं, तो बरगद के पेड़ का एक पत्ता लेकर आइए और उस पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। अब उस बरगद के पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बेहतर बना रहेगा और आपकी किस्मत भी चमक उठेगी। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पत्ते को अगले दिन बहते पानी में प्रवाहित कर दें। घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए अगर संभव हो तो मघा नक्षत्र में अपने घर के बाहर बरगद का पेड़ लगाइए। अन्यथा किसी भी महीने में पड़ने वाले मघा नक्षत्र से अगले मघा नक्षत्र तक रोज बरगद की जड़ में जल चढ़ाइए और उसे नमस्कार करिए। ऐसा करने से आपकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। और यदि आप एक अच्छा राजनेता बनना चाहते हैं या आप अपना जीवन एक शासक की भांति जीना चाहते हैं, तो इसके लिए मघा नक्षत्र में कुश के आसन पर बैठकर केतु के मंत्र का जप करें। मंत्र है
ओम श्रांग श्रीं स्रौं सह केतवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और आप एक अच्छे शासक साबित होंगे। अगर आपकी दुकान पर अधिक बिक्री नहीं हो पा रही या दुकान में ग्राहकों की कमी रहती है तो इसके लिए मघा नक्षत्र में सुबह के समय बरगद के पेड़ के पास जाकर नमस्कार कहें और आटे से बने चौमुखे दिए में घी डालकर बत्ती जलाएं। ऐसा आप प्रत्येक मघा नक्षत्र के दौरान कर सकते हैं। इससे आपके व्यापार की गति निरंतर बढ़ती जाएगी। अगर आपको अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिल पा रहा है और आपकी तरक्की कहीं रुक सी गई है तो आज के दिन दूर्वा से बनी हुई एक गांठ और एक लोटे में हल्दी मिला हुआ चल लीजिए। आप दूर्वा की गांठ को हल्दी मिले हुए जल में डुबोकर भगवान गणेश की मूर्ति पर जल छिड़किए। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाइए और आज भगवान गणेश के श्री सिद्धि विनायक स्वरूप को स्मरण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप तरक्की की ओर कदम बढ़ाते जाएंगे। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पहले जैसी मधुरता नहीं रही, आपका जीवन साथी आपसे ठीक तरह से बात नहीं करता, तो इसके लिए मघा नक्षत्र के दौरान एक बर्तन में जल लेकर उसमें कुमकुम डालिए और अब उस जल को मन में प्रार्थना करते हुए बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मिठास बढ़ने लगेगी। और अब बात दोस्ती की। अगर आपकी दोस्ती में सब अच्छा चल रहा है और आप चाहते हैं कि हमेशा ऐसा ही चलता रहे, तो अपनी दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करने के लिए आज के दिन आपको नागकेसर के फूल या बीज को पीसकर उसका तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। और अगर संभव हो तो उस व्यक्ति को भी तिलक लगाइए जिससे आप अपनी मैत्री कायम रखना चाहते हैं। दोनों तीनों मित्र जितने हो सब लगाइए। और अपनी दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध का ध्यान करते हुए प्रणाम करिए। प्लेनेट बुद्ध मरकरी। आज के दिन ऐसा करने से आपकी दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन आपको मां सरस्वती के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। मंत्र जप के साथ ही आपको विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको हायर एजुकेशन लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। यदि आपके घर में हमेशा किसी न किसी चीज का अभाव बना रहता है तो मघा नक्षत्र में बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ और पत्तों पर गंगा जल के छींटे मारिए और फिर धूप दिखाइए। साथ ही प्रार्थना करें कि हे अन्नपूर्णा माता, मेरे घर में सदा अन्न के भंडार भरे रहें और कभी किसी चीज की कमी ना हो। इसके बाद वापस घर आ जाइए। ऐसा करने से आपको कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। अगर आप अपनी बुद्धि और वाणी के बल पर दुनिया को जीतना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए और मंदिर में 1.25 किलो मूंग का दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी बुद्धि और वाणी के बल पर दुनिया को जीतने में कामयाब होंगे। अगर आपको अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिल पा रहा है और आपकी तरक्की कहीं रुक सी गई है तो इसके लिए मघा नक्षत्र में बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी जटा में गांठ लगा दीजिए और उस पर लाल धागा बांध दीजिए। जब आपकी धीरे धीरे आपको उन्नति मिलने लगे तो उस लाल धागे से बंधी हुई जटा की गांठ को खोल दीजिए। ऐसा करने से आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप तरक्की की ओर कदम बढ़ाते जाएंगे। अगर आप विदेश यात्रा के इच्छुक हैं और किसी वजह से विदेश यात्रा में बार बार बाधा आ रही है तो मघा नक्षत्र में बरगद के पेड़ की रोली चावल से पूजा करें और जल चढ़ाएं और बरगद के तने को स्पर्श करके आशीर्वाद लें और वापस घर आ जाएं। ऐसा करने से आपकी ये इच्छा विदेश यात्रा की अवश्य पूरी होगी, जल्दी ही पूरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज कुमार योग, परिघ योग और मघा नक्षत्र के बारे में। और आज के दिन शुभ फलों के प्राप्ति के लिए और अपने सभी कामों में सफलता हासिल करने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। यहाँ एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे।